सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 6, जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। तो आइए पढ़े बच्चों हमारा नया पाठ। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है ना। आ जाओ। लिंग का अर्थ है प्रतीक या चिन्ह, यानी कि बच्चों किसी का चिन्ह है ये जो हमें कुछ बताने वाला है, ठीक है। तो स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द लिंग कहलाते हैं। बच्चों ऐसे शब्द जिनसे हमें ये पता चले कि कोई भी व्यक्ति वस्तु वो स्त्री जाति का या फिर पुरुष जाति का हो, उसे हम कहते हैं बच्चों लिंग, ठीक है। इन दिए गए चित्रों के माध्यम से आप समझ सकेंगे कि ये शब्द प्रायः स्त्री तथा पुरुष जाति के होते हैं। जैसे आइए बच्चों देखिए, जैसे कि देखो पहले चित्र में क्या लिखा है, बंदर बंदरिया झूले पर झूल रहे हैं। तो यहाँ पे बंदर और बंदरिया है। दूसरा देखिए, मुर्गा मुर्गी दाना खा रहे हैं। फिर छात्र छात्रा पाठशाला जा रहे हैं। सेठ सेठानी बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो यही तो है इसमें, है ना, हमने जान लिया यहाँ पे। तो ऊपर दिए गए चित्रों में बच्चों बंदर मुर्गा छात्र तथा सेठ पुरुष जाति के हैं तथा क्रमशः बंदरिया मुर्गी छात्रा तथा सेठानी स्त्री जाति है ना बच्चों। तो आपने समझा कि कौन से हमें ये बता रहे हैं कि वो पुरुष जाति के, कौन से हमें ये बता रहे हैं कि वो स्त्री जाति के हैं, ठीक है। अब अतः देखिए बच्चों क्या है इसकी परिभाषा। जिन शब्दों से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चलता है वे लिंग कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों से हम लिंग कहते हैं, ठीक है। आ जाओ आगे। अब है बच्चों लिंग के भेद, ठीक है। बच्चों लिंग के दो भेद होते हैं। देखिए जैसे कि बच्चों पहला इसका पुल्लिंग है ना, ये रहा बच्चों पुल्लिंग, और दूसरा है बच्चों स्त्रीलिंग। तो ये इसके दो भेद होते हैं। आइए जाने पहला पुल्लिंग बच्चों। तो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि देखिए यहाँ पे राजा, सेठ, नौकर, बैंगन, आम, गिलास। बच्चों ये सारी चीजें जो हैं हमने पढ़ी, ये हमें बताते हैं कि पुरुष जाति के हैं, ठीक है। तो जो बच्चों आप देखिए जैसे कि राजा, सेठ और नौकर, ये तो आपको समझ आ गया क्योंकि ये हमारे सजीव है ना, जीवित व्यक्ति हैं। लेकिन अभी जो ये है ना, हमने देखा बैंगन है, आम है, गिलास है, तो ये तो आप बोल के समझ पा रहे हैं ना कि ये क्या, ये तो हमें कुछ पुरुष जाति जैसा दिख रहा है ना। तो ये है बच्चों पुल्लिंग। दूसरा आता है स्त्रीलिंग। देखो तो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों रानी, सेठानी और नौकरानी। तो ये बच्चों स्त्री है, ठीक है। और कुर्सी, लीची, कटोरी है ना, ये भी स्त्रीलिंग है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए जा रहे हैं, इन्हें पढ़िए, समझिए एवं याद कीजिए। तो आइए बच्चों इन्हें पढ़ते हैं, याद करते हैं। चलिए बोलिए मेरे साथ बच्चों। देखो ये रहा पुल्लिंग और ये रहा स्त्रीलिंग। आइए पढ़ें। देखो बच्चों पहला पुल्लिंग है सेवक। तो सेवक का स्त्रीलिंग हो जाएगा सेविका, ठीक है। दूसरा क्या है देवर, तो देवरानी। जेठ, जेठानी। ससुर, सास। लोहार, लोहारिन। भील, भीलनी, ठीक है। फिर आगे बच्चों दर्जी, दर्जन हो गया। चूहा, चूहिया। शेर, शेरनी। कुत्ता, कुतिया। बकरा, बकरी। गुड्डा, गुड़िया। आदमी, औरत। मामा, मामी। बैल, गाय। और देखो दादा, दादी। कवि, कवियत्री। युवक, युवती। पिता, माता। नर, नारी। भाई, बहन। लड़का, लड़की। पुत्र, पुत्री। श्रीमान, श्रीमती। चाचा, चाची। बालक, बालिका। बेटा, बेटी। घोड़ा, घोड़ी। पुरुष, स्त्री। हाथी, हथिनी, ठीक है। तो सारे के सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द जिनको आपको याद करना है, ठीक है। तो ये था हमारा पाठ बच्चों, हमने पढ़ लिया, बहुत ही आसान था। आइए आप दोहराएंगे, ठीक है। तो आओ दोहराएं। पहला, शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि संज्ञा शब्द पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। दूसरा, लिंग के दो भेद होते हैं बच्चों, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जिस शब्द से पुरुष जाति का पता चले वह पुल्लिंग कहलाता है, जिस शब्द से स्त्री जाति का पता चले वह स्त्रीलिंग कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा पाठ। अब आगे आपको दिया अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को आप स्वयं पूरा कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में बच्चों, पढ़ेंगे एक नया पाठ। तब तक के लिए इस पाठ को पढ़िएगा, सारे लिंगों को बच्चों याद कीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। बाय।